जय नारायण। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस को, उसको आगे बढ़ाते हुए हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी सिखा रहे हैं कि हाउ डेटाबेस कनेक्टेड विद एप्लीकेशंस, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। उसमें सबसे पहले आता है डेटाबेस को क्रिएट करना। देखिए, हमने आपको ये सिंटेक्स बताया था पिछली क्लास में कि इंपोर्ट करना है हमें पहले mysql.connector को इंस्टॉल करने के बाद। अगर कोई एरर नहीं दे इसका मतलब मॉड्यूल आपके में इंस्टॉल हो गया। कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपके सिस्टम में भी आएगा, तो फिलहाल आप सिंटेक्स ध्यान रखते चलिए कैसे करना है। फिर एक बार जब कनेक्शन बिल्ट हो जाएगा फिर आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हमने पिछले क्लास में बात की थी कि आपको कर्सर ऑब्जेक्ट्स बना ली। देखिए, जो भी चीज़ हम कर्सर के अंदर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो कर्सर ऑब्जेक्ट द्वारा ही कराते हैं। जितना भी हम पाइथन में एसक्यूएल से रिलेट करके पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे पहले एक फंक्शन पढ़ा था हमने एग्जीक्यूट पिछले क्लास में, वही एग्जीक्यूट यहाँ पे भी है। अब अगर डेटाबेस को हमको क्रिएट करना है, एसक्यूएल में तो हम लिख देते हैं क्रिएट डेटाबेस, लेकिन यहाँ पे हमको पाइथन के थ्रू करना है तो हमको कर्सर ऑब्जेक्ट करना है, उसको हम कहते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट। तो माई कर्सर इज इक्वल टू माई डी बी डॉट कर्सर नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है माई कर्सर। फिर हमने लिखा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, लिखा क्रिएट डेटाबेस माई डेटाबेस। तो माई डेटाबेस नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा एसक्यूएल के अंदर। ठीक, तो हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस के लिए ये पूरा क्वेरी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चंस को समझ लीजिए कैसे आता है। क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस विद द कनेक्टिविटी, तो पूरा आपको ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर, पूरा ये माई डी बी, फिर कनेक्ट होस्ट यूज़र पासवर्ड, फिर माई कर्सर इज इक्वल टू माई डी बी डॉट कर्सर, माई कर्सर इज इक्वल टू एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस माई डेटाबेस। तो इस तरीके से डेटाबेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्रिएटिंग अ टेबल। हाउ टू क्रिएट अ टेबल। डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब टेबल क्रिएट करना। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, फिर कनेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। हर बार आपको ये कनेक्शन की लाइन लिखनी है जितनी बार आप प्रोग्राम बनाएंगे। नया प्रोग्राम, अगर सेम प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप उसमें एडिट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर नया प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको बार बार ये कनेक्शन बनाना पड़ेगा उस डेटाबेस से जिस डेटाबेस में आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। ठीक, फिर हमने कर्सर ऑब्जेक्ट को बनाया। फिर हमने लिखा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल कस्टमर। कस्टमर के अंदर जो हमने फील्ड का नाम लिखा उसमें नेम, उसका हमने साइज़ दिया वेरकैर, एड्रेस दिया, उसका भी साइज़ दिया वेरकैर, 255 दोनों के इक्वल हमने साइज़ दी। तो इस तरीके से हम मेरी टेबल क्या हो गई, क्रिएट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आता है प्राइमरी की। सिर्फ एक ही की है उस पर्टिकुलर, अभी तक जो अपडेशन हुआ है, उसके बाद आगे कुछ आएगा तो आपको हम बहुत ज़रूर बताएंगे। प्राइमरी की हमेशा ध्यान रख लीजिए कि आपको यूनिक डेटा फाइंड आउट करता है। इसमें एक स्टेटमेंट यूज़ होता है इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। देखिए, अगर आप इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की लगाएंगे तो प्राइमरी की करता क्या है, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा 1 2 3 4। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डेटा जो हम इंसर्ट करेंगे अभी जाके, तो आपको बार बार डेटा को इंसर्ट करने की उस पर्टिकुलर फील्ड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे आप ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक, फिलहाल ये प्राइमरी की में लगाता, यह ध्यान रखिएगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमको, अगर हम ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको ऑटो इंक्रीमेंट लगाना, अगर आप नहीं लगाएंगे सिंपल प्राइमरी की लगेंगे तो आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी वैल्यू। सेम प्रोसीजर उसका भी है। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो क्रिएट टेबल कस्टमर नाम की एक हमने टेबल बनाई, उसके अंदर आईडी लिखा, इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की उसको बना दिया, नेम और एड्रेस बना दिया। ये नई टेबल हमने बनाई क्रिएट टेबल कस्टमर, इसके ऊपर कस्टमर्स में था और एक नेम, उसमें नेम और एड्रेस था। इसमें हमने क्रिएट टेबल कस्टमर्स बनाया, उसमें हमने जो अब टेबल को अपडेट किया उसमें हमने आईडी कर दिया, नेम बना दिया, एड्रेस बना दिया। आप कह सकते हैं इसको, अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे जाएं तो ये एरर दे देगा क्योंकि इसमें हमने अपडेट टेबल करना चाहिए हमको बेसिक, लेकिन हमने नया टेबल का एक फॉर्मेट बना दिया। कैसे आपको इंट ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो ऊपर की टेबल है ये दूसरी टेबल है, दोनों अलग अलग समानताएँ हैं इसमें। देखो, अब देखो वही चीज़ हम दूसरे बार में बताना चाह रहे हैं। हमने अभी आपको बताया ना कि अगर हम सेम टेबल होता, अगर हम प्रैक्टिकल में जाते तो ये एरर दे देता। वही चीज़ हम दूसरे ने एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि अगर आपको उसी टेबल में, जैसे हमने लिखा हुआ क्रिएट टेबल कस्टमर, ऊपर लिखा है ना क्रिएट टेबल कस्टमर, देखिए नेम वेरकैर एड्रेस वेरकैर, अगर इसी को हमको इसी में अपडेट करना है, आईडी जोड़ना है, एड्रेस जोड़ना है, मोबाइल नंबर जोड़ना है, तमाम तरीके की अगर चीज़ करना है तो हमको क्रिएट टेबल नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको ऑल्टर टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉलम आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की। इस तरह से ऐड कॉलम, बार बार आपको कॉलम ऐड करने पड़ेंगे कॉमा लिख लिख के, और इस तरीके से कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इंसर्ट इनटू अ टेबल। हाउ विल यू इंसर्ट अ डेटा इनटू अ टेबल।
एसक्यूएल में बड़ा आसान था, डायरेक्ट हम डेटा इंसर्ट इनटू वैल्यूज़ करके कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसीजर है। हमने लिखा हुआ है माई कर्सर इज इक्वल टू माई डी बी डॉट कर्सर, एसक्यूएल और वेल दो वेरिएबल लिए हैं हमने, दो वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं। इंसर्ट इनटू अ कस्टमर नेम और एड्रेस, वैल्यूज़ हमने परसेंटाइल एस। देखो इसकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमें हर वैल्यू के लिए डेटा को सेट करना होता है। इसका एक टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे, तो इसका एक टेबल हम बना के दे देंगे कैसे आपको डेटा को इंसर्ट कराना होता है। वेल जॉन और हाईवे, हम इसको परसेंटाइल एक्स में क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी से चलता है तो हो सकता है कि डेटा में हैकर्स हो, डेटा को हैक कर रहे हो, तो परसेंटाइल एस जो होता है वो इनक्रिप्ट करके डेटा को सेंड करता है, इसलिए हम परसेंटाइल एस लगा के चलते हैं। नहीं तो अगर हमको नहीं लगाना तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में एसक्यूएल डॉट वेल को हमने पास किया, वैल्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। यहाँ पे एक नया सिंटेक्स देख रहे होंगे, माई डी बी डॉट कमिट। देखो कोई भी चेंजेस, देखो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चेंजेस अगर हमको पर्टिकुलर टेबल में करना है, ध्यान रखिएगा, कोई भी चेंजेस अगर हमको पर्टिकुलर टेबल में करना है तो माई डी बी डॉट कमिट को हमको लिखना होगा। जितनी बार हम चेंजेस करेंगे उतनी बार करना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रो, ये तो आपने सिंगल रो था, मल्टीपल रोज हो तब क्या क्या करना। सेम है एसक्यूएल में इंसर्ट इनटू कस्टमर नेम एड्रेस, वैल्यू ले लिया हमने। वेल में हमने पूरी वैल्यू एक साथ, स्क्वायर ब्रैकेट देखिए, तरीका देख लीजिए। पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया, कॉमा देके हमने हर फील्ड्स के लिए वैल्यू फिल कर दिया, जैसे हमने नो एसक्यूएल में सीखा होगा अगर आपको ध्यान हो तो। फिर हमने लिखा माई एसक्यूएल कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी, यहाँ एग्जीक्यूट मैनी का यूज़ होता है। देखो जब भी हमको सिंगल रो इंसर्ट करानी तो हम एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करते हैं, अगर एक से ज़्यादा रो हमको इंसर्ट कराना तो हमको एग्जीक्यूट मैनी फंक्शन का यूज़ करना। तो डॉट एग्जीक्यूट मैनी एसक्यूएल वेल को हमने किया। फिर हमने माई डी बी डॉट कमिट लिखा, प्रिंट माई कर्सर डॉट रो काउंट। ये रो काउंट एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से जितनी वैल्यू हमने इंसर्ट कराई, जैसे पीटर 1, आयमी 2, हैना 3, माइकल 4, सैंडी 5, तो ये रो को काउंट करेगा कितनी रो इंसर्ट हुई। ये देखिए आउटपुट में आपको दे रहा है 13 रिकॉर्ड वॉज इंसर्टेड, तो रो काउंट करता है कितनी रो को हमने इंसर्ट किया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं गेट इंसर्टेड आईडी। देखो इंसर्टेड आईडी जब ही मिलेगी जब हम ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहे होंगे, ये ध्यान रखना। अगर हमको ऑटो इंक्रीमेंट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इंसर्टेड आईडी मिलना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट रो की जो आईडी होती है वो डिपेंड करके देता है। यहाँ पे आपको 15 मिल रहा है क्योंकि हम ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमको जो लास्ट आईडी होगी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी रिट्रीव करने, क्योंकि वो हमको सेलेक्ट के थ्रू ही रिट्रीव कराना होगा, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, इफ़ यू इंसर्ट मोर देन वन रो द आईडी ऑफ द लास्ट इंसर्टेड रो इज रिटर्न, तो लास्ट रो की आईडी रिटर्न होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम डिलीट रिकॉर्ड पर। डिलीट कैसे होता है, देखो कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो हम वहाँ पे तो हमारे पास दो था, ड्रॉप करते तो डेटाबेस डिलीट हो जाता था, डिलीट करने के लिए तुमको डिलीट कमांड लिखना था। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी है। हमको माई कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने एसक्यूएल का एक वेरिएबल लिया, एसक्यूएल में हमने लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज इक्वल टू माउंटेन 21। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो जो भी वेरिएबल की लाइन हमने इसमें दी एसक्यूएल में वो पास हो गई, एसक्यूएल से डेटा डिलीट हो जाएगा। माई डी बी डॉट कमिट लिखा, हमने आपको पहले ही बता दिया हर बार अगर टेबल में कोई भी डेटा हमको चेंज करना है तो माई डी बी डॉट कमिट का हमको यूज़ करना। फिर हमने लिखा प्रिंट माई कर्सर डॉट रो काउंट, तो रो काउंट को हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड्स डिलीटेड, तो 1 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इस तरीके से डेटा डिलीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए हमको सिंपल क्वेरी लिखना है, एसक्यूएल अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस। जो क्वेरी हम एसक्यूएल में लिख रहे थे सेम वही चीज़ लिखनी, कोई भी चेंजेस आपके किसी भी चीज़ में नहीं है, बस चेंज ये है कि उसको हमको एक वेरिएबल से अटैच कर देना, क्योंकि हमेशा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो वेरिएबल को हम पास करके फंक्शन में एग्जीक्यूट कराते हैं। वही काम हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, नया कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ है, वही क्वेरी लिखनी है, सिर्फ आपको एक वेरिएबल अटैच कर दिया हमने यहाँ पे एसक्यूएल, और माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके एसक्यूएल को हमने पास करा दिया। तो माई डी बी डॉट कमिट, रो काउंट किया, एक रो डिलीट हो गई। इस तरीके से इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हम पाइथन के थ्रू एसक्यूएल में करते हैं। होप करता हूँ समझ में आया होगा, क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।